मैं आपके बीच में वो बात रखना चाह रहा हूँ कि मिस्टर भावेश भाटिया वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जिनको बचपन से आंखें नहीं थी। यहाँ पर एक एक व्यक्ति को मैं ये बात बताना चाहता हूँ। भावेश भाटिया बचपन से पैदा हुए तो इनकी आंखों की रोशनी थी। कोई अमीर घर में पैदा नहीं हुए। इनको बचपन में कैंडल, मोमबत्ती ठेले पे बेच के जीवन का, आजीविका का गुजारा करना पड़ा। लेकिन आज इन्होंने बिजनेस में वो प्रोग्रेस की है कि 3470 दृष्टिहीन लोगों को इन्होंने अपनी फैक्ट्री में नौकरी देके उनको जीवन को सहारा दिया है। अब दिखने वाले तो कितने होंगे जब भी, यानी अब आप सोचे, थोड़ा सा सोचे और थोड़ी सी कल्पना करें, या एक एक व्यक्ति को इस बात की कल्पना करनी है कि अगर एक दृष्टिहीन व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, जिसके जीवन में अंधेरे से अलावा कोई भी नहीं हो, वो व्यक्ति 3470 लोगों की, दृष्टिहीन व्यक्तियों की जिंदगी की रोशनी बन सकता है। तो हम सब लोग तो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, सबके पास इतना बड़ा सिस्टम है, अपलाइन है, कंपनी है, प्रोडक्ट है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। हमने क्या 3470 लोगों के जिंदगी में रॉयल्टी दिलाने का संकल्प किया है क्या? अगर एक व्यक्ति अपनी दृष्टि के अभाव में, जिसकी आंखों में रोशनी हो, वो दुनिया की जिंदगी में रोशनी दे सकता हो, तो क्या हमने कुछ किया है क्या? वो संकल्प हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए हम ये सुबह का प्रोग्राम करते हैं 8 बजे, ताकि इस प्रोग्राम की डिटेल जानकारी दे सकें। और यहाँ पर ये सिखाते हैं कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार होता है। ये लीडरशिप डेवलपमेंट की श्रृंखला, जिसमें एक्यूरेटली 35-40 मिनट लगाते हैं, वो डेली आपको हम सिखाते हैं कि यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी। आपसे बड़ा कोई प्रोडक्ट दुनिया में हो ही नहीं सकता। आपसे बड़ा कोई कुछ नहीं हो सकता। आपकी रोशनी, थोड़ा सा समझ लें, आप थोड़ा सा समझ लें कि जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है। उस लाइट की रोशनी केवल दीवारों तक के अंदर तक है, लेकिन जय नारायण कुकना की रोशनी पूरे हिंदुस्तान तक है। व्यक्ति की रोशनी दुनिया में फैल सकती है, लाइट की रोशनी, इसलिए आपसे बड़ा कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। एक बल्ब ने केवल एक कमरे में उजाला किया, लेकिन जय नारायण कुकना ने लाखों जिंदगियों में उजाला किया। ये बात, इसलिए व्यक्ति का निर्माण ही दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण है। व्यक्ति का निर्माण ही दुनिया का सबसे बड़ा निर्माण है, और खुद पर काम करना ही दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आपने पता नहीं कितने स्टेशन खड़ा किए, वो बैठ गए। आपने पता नहीं कितने पीयूसी खुलाए, वो बैठ गए। लेकिन आपने अपने आप को जिस लेवल पर खड़ा किया, वो कहीं नहीं, अरे नोट पर्स नीचे से गिर जाए तो आप वापस उठा सकते हो, लेकिन कोई पर्स आपको नहीं उठा सकता। आप वो शख्सियत हो जो दुनिया की हर चीज को उठा सकते हो। और आज आरसीएम के बारे में आप चीख चीख कर कह सकते हो कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, बल्कि गरीब मर जाना गुनाह है। अरे अब गरीबी कोई स्थिति या परिस्थिति थोड़ी है। वो दुकान नहीं बदलना चाहता, वो सिस्टम नहीं बदलना चाहता। गरीबी नियति नहीं है, गरीबी उसका फैसला है, गरीबी उसका एटीट्यूड है, गरीबी उसका नजरिया, गरीबी उसकी सोच है। वो संगत नहीं बदलना चाहता, वो आप जैसे साथियों के साथ नहीं आना चाहता, वो अपने सामान खरीदने की दुकान नहीं बदलना चाहता, वो आपसे कुछ सीखना नहीं चाहता, आपसे मदद नहीं लेना चाहता। इसलिए गरीबी उसके लिए है। बाकी गरीबी, और सरकार गरीबी को नहीं मिटा सकती, गरीबी को आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिटा सकता है। सरकार गरीबों की मदद कर सकती है, बस चाहिए छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। और ये कंपनी नंबर 1 बनने जा रही है, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आगे आपको करना है। लेकिन आपको ये बात समझने में आएगी इस 15 तारीख को 4 बजे के इस प्रोग्राम से, 15 तारीख की 4 बजे के इस प्रोग्राम से, कि सोच का आकार ही बिजनेस का आकार होता है। सोच का आकार बढ़ाए बिना बिजनेस का आकार नहीं बढ़ सकता, और सपनों का आकार बढ़ाए बिना कामयाबी का आकार। इस व्यक्ति के पास आंखें नहीं, सहारा नहीं, अपलाइन नहीं, डाउनलाइन नहीं, सिस्टम नहीं, कंपनी नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन सोच के आकार और सपनों के आकार और जोश के आकार और आध्यात्मिक समझदार के आकार से इन्होंने 3470 दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों को अपनी टीम में नौकरियां दी है, कार्यरत है इनके पास में। और ध्यान से समझना दूसरी बातों को, 3470 परिवारों को पालने की जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और दूसरी बात है, अपने को डेवलप करने की बात देखो, तो इन्होंने दुनिया को 10,700 से अधिक नई डिजाइने मोहम्मद की दी है, कि अमेरिका और चाइना जैसे देश में एक्सपोर्ट होता है। ये है इनके डेवलपमेंट का आकार। और जिसने जिम्मेदारी टीम का आकार बात करें तो 3470, अगर दृष्टिबाधित लोग हैं तो बाकी के लोग कितने होंगे?
ये लीडरशिप डेवलपमेंट की अनोखी पाठशाला जो 15 जून को 4 बजे आपके बिजनेस को कैसे उठा सकती है, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहा हूँ। आपकी टीम, आप एक एक आदमी अपनी परचेज लिस्ट निकाल लें, टेक्निकल अचीवर अपनी परचेज लिस्ट निकालेगा, उसके 10% लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे। आप चाहे किसी से स्टार डायमंड करा लें, चाहे आप किसी से डायमंड क्लब करा लें, लेकिन उन साथियों का क्या होगा जो आपकी मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं, वो 200 रुपए की परचेज कर रहे हैं, वो 3 महीने में एक बार परचेज कर रहे हैं। अगर उनको सिस्टम में लाना है तो ये प्रोग्राम है आपके लिए। पूरा टूट पड़ो, पूरी टीम का एक बच्चा भी टूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। वो अगर एक बार 15 जून को 4 बजे के प्रोग्राम में चाहे इस बहाने आ जाएंगे तो वो खड़े हो जाएंगे, उनकी जिंदगी खड़ी हो जाएगी, उनकी कामयाबी खड़ी हो जाएगी, और आपके बिजनेस में कामयाबी की झड़ी लग जाएगी। क्योंकि 10% एक्टिव वर्कर से आप कमाल कर सकते हो, 90% सोए हुए लोगों को जगा दिया आपने, तो आप कितना बड़ा कमाल कर दो। और 90% सोए हुए खोए हुए लोगों को जगाना, जिनको कंपनी ने एक्टिव लिस्ट में दिया हुआ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नॉन एक्टिव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपके 90% लोग, आप अपनी परचेज लिस्ट निकाल के देख लेना, आपकी परचेज लिस्ट के 90% लोग केवल पिकअप सेंटर पे जाते हैं, अपनी मर्जी से 200 का, 500 का, 700 का एल्गार या कोई चाय पत्ती जो भी उनको खरीदना होता है 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, क्योंकि वो आपकी मीटिंगों में नहीं आते, वो आपके संपर्क में नहीं है। उन लोगों को जगाने का, उन लोगों को सिस्टम में लाने का एक तरीका है 15 जून की एक एक आदमी को आप अपनी फोटो मेरे पास भेजो, मैं आपको पोस्टर बना के दूंगा, और आपकी मोबाइल में अगर 10,000 नंबर है तो 10,000 के पास भेजो। पूरे हिंदुस्तान में ये ख्याति फैलाओ कि आरसीएम ना केवल बिजनेस करता है, आरसीएम उन अंधेरे दियों में रोशनी करता है। आरसीएम जिनकी जिंदगी में बिल्कुल रोशनी दे, बिल्कुल जिनकी आंखों में, जिनको दुनिया में कुछ नहीं दिखाई देता, अरे सूरज को मोमबत्ती रोशनी दिखा सकती है, मन के उजाले से जीवन के अंधेरे को दूर किया जा सकता है। एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी केवल आरसीएम और हरी संजीवनी लेके आ सकती है, जिससे दुनिया में छिपे हुए अवसाद को मिटाया जा सकता है, लोगों के भीतर छिपे हुए डर को मिटाया जा सकता है। जिस व्यक्ति की कहानी आप समझेंगे तो जिसको दुनिया का हर आदमी अवार्ड देना चाहता है, राष्ट्रपति इनको एक बार नहीं 2 बार अवार्ड देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री अवार्ड देना चाहते हैं, इनको मुकेश अंबानी जैसे मतलब उद्योगपति लोग अवार्ड देना चाहते हैं, जिनको ब्रह्मा कुमारी वाले अवार्ड देना चाहते हैं, जिनको बाबा रामदेव अपने प्लेटफॉर्म पे अवार्ड देके अपने प्लेटफॉर्म को सम्मानित करना चाहते हैं, जिनको समाज सेवी लोग अवार्ड देना चाहते हैं। ये अवार्ड की लिस्ट आप देखोगे तो चंकित रह जाओगे कि कितने लोग इनको अवार्ड देना चाहते हैं। ये लिस्ट की कहानी बहुत बड़ी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं कितने लोग इनको अवार्ड देने की लाइन में लगे हुए हैं कि हमारे मंच पे आए और हमारे मंच की ख्याति बढ़ जाए। वो व्यक्तित्व हरित संजीवनी और रविंद्र जी की वजह से हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं 15 तारीख को। और ना केवल ये व्यापार के जगत में नंबर 1 है, ना केवल ये टीम के मामले में नंबर 1 है, ना केवल ये स्किल डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 है, ना ये केवल चाइना को एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 1 है, ना केवल ये चाइना जैसी कंट्री को एक्सपोर्ट करके अपनी कैंडल का नाम हाईएस्ट वैरायटी बनाने में नंबर 1 है, ये खेल के मामले में भी नंबर 1 है। खेल के 114 मेडल एक गेम में, अरे जिस गेम का मैं नाम नहीं जानता उन्होंने 114 मेडल जीत लिए, स्वर्ण पदक जीत लिए, रजत पदक जीत लिए, पता नहीं कितने पदक जीत लिए। और इतना ही नहीं, इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं देखी होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले इनकी जिंदगी के ज्ञान की वजह से इनको डॉक्टरेट की डिग्री देना चाहते हैं। वो व्यक्तित्व 15 जून को 4 बजे अपनी सफलता की कहानी से हर व्यक्ति के जीवन का अंधेरा मिटाना चाहता है, हर बुझी हुई ज्योति को जगाना चाहता है, और उसका मौका मिल रहा है हरी संजीवनी टीम के माध्यम से। अगर आपने 15 जून 4 बजे तक के लिए एक एक साथी ने 1,000 लोगों की तैयारी कर ली, अरे आप शमशान जाओगे तो 200 लोग आपको छोड़ने जाएंगे। अगर आप जिंदा लोगों को 1000 को अपने प्रोग्राम में लाओगे तो आपकी कामयाबी की नई कहानी बनेगी, और उसके बाद जून की कहानी भी नई बनेगी। ये मौका है आपके लिए, और ये टेक्निक तो मैं सुबह सिखाऊंगा 5 into 55, जिससे 5 दिन में आपकी दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि अभी बिजनेस का सेशन है, वो मॉर्निंग का सेशन है, ये आपके जून के महीने के बिजनेस को बढ़ाने का इससे बढ़िया टूल मेरे हिसाब से। तो बाएं हाथ का खेल तो ये यहीं से बनना शुरू हो जाता है। जयराम जी क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? सर हम इसकी बड़ी तैयारी करेंगे सर। 90% उसका तरीका मैं बता देता हूँ। आपकी टीम के सभी रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर की फोटो या तो मेरे पास भेज दो या इनके पास भेज दो, उसका पोस्टर बनाओ ताकि वो 1000 लोगों को भेजे, क्योंकि उसका पोस्टर होगा। हमारे पास भेज दिया तो भी चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, यस, हमारे पास भेज दिया तो भी चलेगा। और नहीं तो आपके पास की तारीख में सर तमाम लीडरशिप रॉयल्टी टेक्निकल की फोटो पहुंच जाएगी सर आपके पास। नहीं, अरे आपके पास राजेंद्र जी, रजत जी है ना यार, आपको किसी के पास? यस सर, यस सर।
नहीं, अपनी टीम में भी पोस्ट बनाते हैं, बाकी आपसे भी बनवा लेंगे सर, दोनों कर लेंगे। इसके क्या है, उसको बोलो कि 1000 लोगों को तेरे को पोस्ट भेजनी, तब फोन तेरे पास आएगा, नीचे Yes, अपना फोन नंबर लिखना, क्योंकि फोन उसके पास आएगा तब वो बता पाएगा कि यार ये क्या है। भाई यस जिसकी फोटो पोस्ट जाएगी उसी के पास, ऐसे लोगों, क्योंकि एक एक आदमी को आप कॉल नहीं कर पाओगे, 2000 लोगों को आप कॉल नहीं कर पाओगे, लेकिन पोस्ट आपने 20,000 लोगों को भेजती तो किसी का तो फोन आएगा, यार ये क्या चीज है बता, इसके लिंक के साथ में भेजोगे, और प्रोग्राम में बैठेगा तो भी फोन आपके पास ही आएगा प्रोग्राम के बाद में कि आपने पोस्ट भेजी थी इसलिए मैं प्रोग्राम में आया, मुझे बहुत अच्छा लगा यार, क्या बात है। तो ये लोगों से कनेक्ट होने का ये जादुई तरीका आपको रविंद्र जी ने दिया, इसलिए पहले तो रविंद्र जी के लिए जोरदार तालियां चाहिए। ये रविंद्र ये नंबर 1। नंबर 2, 5x55 की टेक्निक में मॉर्निंग में आप मॉर्निंग के 8 बजे के सेशन में आ सकते हैं। मैं सबको 5x55 यानी 5 दिन तक 55 बार कौन सी चीज को किस तरह से लिखना है, उसका विज्ञान क्या, उसकी विधि क्या, उसकी साइंस क्या है, उसकी टेक्निक क्या है, वो काम कैसे करती है, उसके वाइब्रेशन कैसे बनाने होते हैं सबकॉन्शियस माइंड तक, वो कल मॉर्निंग के सेशन में आप अगर मेरे को रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं वो ले लूंगा। अब मैं आ जाता हूँ बिजनेस के सेशन पर, चलेगा सर? यस सर। क्योंकि जून का महीना खास है तो इसको खास तो बनाना ही है ना। यस सर। अब वापस मैं नया प्रेजेंटेशन आपके बीच में लेके आ रहा हूँ, और बिल्कुल रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरी संजीवनी बहुत सिंपल है, भाग 1 जमीन को ठीक करने का प्रोडक्ट है, भाग 2 बच्चे का खुराक, भाग 3 जवान की खुराक, और भाग 4 फलों की खुराक। बिल्कुल सिंपल है, ये 4 भाग बिल्कुल सरल है। भाग 1 जमीन को बढ़िया, भाग 1 बच्चे की पालना, वह भाग 2 बच्चे की पालना, पौधा जब बच्चा है तब काम का, भाग 3 जब पौधा जवान हो जाए, बच्चे पैदा करने लायक यानी फल पैदा करने लायक हो जाए तब काम का, ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करे, ज्यादा फल देवे, और जब फल लग जाए तो बुढ़ापे में वो ज्यादा लंबे समय तक फल देता रहे, इसलिए भाग 4 को काम में लेना। ये 4 अवस्थाएं समझ में आ गई, हरी संजीवनी समझ में आ गई, और बिल्कुल सिंपल है। और किसान की सेवा कर ली तो 1 साल किसान की सेवा करो, जिंदगी भर मेवा आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल वेरी वेरी सिंपल। और अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा बिल्कुल अनूठी, अनोखी, अलग पहल, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपकी पूरी टीम को बता चुका हूँ, क्योंकि अब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं आपके बिजनेस में घटेगी, बड़ी बड़ी घटनाएं जो बिजनेस को उस तरफ ले जाएगी जिस तरफ आप सोच नहीं पाओगे, और जो करिश्मा करेगा जिसकी वजह से, क्योंकि आपको सबको पता है, वही बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई नई रॉकेट साइंस मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कभी प्लास्टिक युग आया, कभी कंप्यूटर युग आया, कभी मोबाइल युग आया, लेकिन अभी का युग नेटवर्क मार्केटिंग का युग है। ये पूरी दुनिया इस बात को मान चुकी है। ये 10 साल इस नेटवर्क इंडस्ट्री के लिए गोल्डन पीरियड रहेंगे। इन 10 सालों में अगर आपकी टीम ने जो परफॉर्मेंस बना के रखी है तो जिंदगी भर दुनिया पे राज करोगे। ये 10 साल करिश्मे ही करिश्मे होंगे, 10 साल कमाल ही कमाल होंगे। या अमेरिका के, जापान के, चाइना के दिन गए और भारत के दिन आ गए, क्योंकि भारत जवान लोगों का देश है, भारत में जयनान जी जैसे लोग हैं, इसलिए दुनिया में भारत नंबर 1 बनेगा। और ये बात शायद दुनिया के विशेषज्ञों ने पहले ही भाग ली कि भारत में जयनान जी जैसे कर्मठ पैदा हो गए हैं, इसलिए इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदलकर भारत को नंबर 1 बनाने के लिए काम करना है, और आप ही लोगों को करना है, क्योंकि ये पॉसिबल है आपके माध्यम से। लेकिन उसके लिए चाहिए नई माइंड सेट जो इस तरह की इनकम के सपने देखने का साहस रखती हो। या ये बात समझ रही, इस तरह की इनकम के सपने देखने का साहस चाहिए, इस तरह की इनकम के सपने देखने का साहस बिना, क्योंकि जब तक सपने बड़े नहीं होंगे कामयाबी के दिन खड़े नहीं होंगे। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, तो आने वाले कामयाबी के दिन आपके अपने। धीरू भाई अंबानी ने भी कभी सपना देखा था, आप भी कभी सपना देखोगे, तभी ये दिन आप अपने बिजनेस में ला पाओगे, और तभी ये दिन आपकी कामयाबी के आपके उसमें आएंगे। बाकी आरसीएम की महिमा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये टीम का बच्चा बच्चा आरसीएम की रग रग को जानता है, और इस बिजनेस को जानता है कि नंबर 1 बनने की कैपेसिटी आरसीएम में है, और नंबर 1 बनने की कुर्सी इस लीडरशिप के पास है। ये नंबर 1 तो बनेगा, लेकिन अब ये नंबर 1 कैसे बनेगा, और ये इसका देश का एक एक नागरिक कैसे काम करेगा, उस बारे में मैं थोड़ी सी आपके साथ बात करूंगा। और बिल्कुल एक बात ध्यान रखनी है कि एकमात्र आरसीएम है जो भारत के एक एक बेरोजगार को रोजगार दे सकता है,
बहुत बारीकी में अगर मैं जाऊं तो भारत गांव का देश है। बहुत ध्यान से समझने की बात नहीं है। भारत गांव का देश है। भारत की लगभग 85 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से बता रहा हूँ, 85 करोड़ जनसंख्या गांव में रहती है। और उन गांव में न तो कोई दूसरी एमएलएम जा सकती है और ना कोई दूसरी ट्रेडिशनल कंपनी जा सकती है। उन गांव में जा सकता है तो केवल आरसीएम अपनी दुकानों, पिकअप सेंटरों की वजह से जा सकता है, डिस्प्ले वॉल की वजह से जा सकता है, और आरसीएम के कमिटेड लीडरों की वजह से जा सकता है, और रणजीत जैसे बिहार के लोगों की वजह से जा सकता है। इसलिए उन 85 करोड़ लोगों को कवर करने की ताकत दुनिया की किसी कंपनी में नहीं है, दुनिया के किसी सिस्टम में नहीं है। वो बात आपके, अगर वो आंकड़ा आपके समझ में आ गया तो नंबर 1 बनने का दूसरा कारण आपके पास तैयार हो गया है। युवा होना नंबर 1 होने का कारण, और आरसीएम के प्रोडक्ट, आरसीएम की मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, आरसीएम का नंबर 1 की सारी कैपेसिटी, वो सारी बातें आपके से कोई छिपी हुई नहीं है। इतना ही बता के बात को करना चाहता हूं कि 20 साल में कंपनी ने अपनी तैयारियां मजबूत कर दी। 20 साल में कंपनी ने, चाहे डिपो खोलने की बात हो, चाहे फैक्ट्रियां लगाने की बात हो, चाहे ऑफिस बनाने की बात हो, चाहे प्रोडक्ट डेवलप करने की बात हो, चाहे मैनेजमेंट डेवलप करने की बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलप करने की बात हो, चाहे यूनिक एजुकेशन सिस्टम बनाने की बात हो, चाहे लीडरशिप डेवलप करने की बात हो, जितनी भी तरह की बातें हो, 20 साल में कंपनी ने फाउंडेशन मजबूत बना लिया। अब आप भले इसको आसमान से ऊंचा भी ले जाना चाहो तो आधार तैयार है। अब प्रोडक्ट उतने मजबूत है, फैक्ट्रियां उतनी मजबूत है, डिपो उतने मजबूत है कि आप 8 करोड़ रुपए महीने के नहीं, 80 करोड़ रुपए महीने की भी कमाना चाहो तो सिस्टम की तरफ से कोई मनाही नहीं है। उतना टर्नओवर करने के लिए सामान अवेलेबल कराने की कैपेसिटी कंपनी के पास है, और उतना बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी के पास है, या आप लाख करोड़ का भी बिजनेस खड़ा कर दो तो कंप्यूटर उसमें संभालेगा। ये आपको समझना है। उसके बावजूद भी कंपनी अपने नए डिपो खोलने और नए डेवलपमेंट की सारी तैयारियों में लगी पड़ी है, और नए डायमंड बनाने की तैयारियों में। अब अगर देरी है तो हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास ट्रेडिशनल मार्केट का एक्सपीरियंस भी है और डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस भी है, और हमारे पास सब कुछ है। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहूंगा, अपने माइंड सेट को नया बनाओ, अपनी टेक्नोलॉजी को नया बनाओ। 2G के सॉफ्टवेयर में 4G के डाटा नहीं जाते हैं, सॉफ्टवेयर ही बदलना पड़ता है। और 4G के में 5G के नहीं जाते हैं, फिर 5G में ही बदलना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है। अपने को प्रोफेशनल बनाना है और दुनिया को जगाना है, बिल्कुल जगाना है। बिल्कुल हमें हर तरीके से सिस्टम से काम करके अपने आप को बहुत आगे ले जाना है। तो बिल्कुल मैं उसी बात को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। और अब आ रहा हूँ सीधा, आपको 3 काम आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट सिखा रहा हूँ। एक ऐसी चीज को पकड़ना, एक ऐसी चीज को पकड़ना, बहुत गहराई से मेरी बातों को पकड़ना आज आपको, ताकि आपकी, देखो कामयाबी उसको कहते हैं कि मेहनत कम हो जाए और रिजल्ट बड़ा हो जाए। मैं भगवान के ज्ञान में चलता हूँ और भगवान एक ही चीज सिखाते हैं, मेहनत कम करो, मोहब्बत बढ़ाओ। तुम मेहनत कर रहे हो, इसका मतलब मोहब्बत की कमी है। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे साथ मेहनत करने की क्या जरूरत है। मेडिटेशन में मेहनत नहीं चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तो मेडिटेशन खटाक से लगता है। क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो तार ऐसे जुड़ता है कनेक्टिविटी के साथ। तो नेटवर्क आपका लगातार बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। बिजनेस वॉल्यूम आपका लगातार बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और लीडर आपके लगातार बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। ये 3 चाबियां हैं जहां पर आपका काम लगातार लगातार लगातार, और 4 चाबियां की पर डे ग्रोथ आनी चाहिए, पर लीडर ग्रोथ आनी चाहिए, पर स्टेशन ग्रोथ आनी चाहिए, और पर मंथ ग्रोथ आनी चाहिए। उतार चढ़ाव की कोई यात्रा नहीं चाहिए। और ये बात आए तो आप रजत यादव जी से पूछना कि उन्होंने नौकरी स्टार्ट की थी तो कितने रुपए से नौकरी स्टार्ट हुई थी, और 1 साल के पहले कभी उनका प्रमोशन नहीं लगा, फिर भी नौकरी किस मुकाम पे पहुंच गई। लेकिन वो प्रमोशन साल भर में लगता था, वो हर महीने लगने लग जाता, तो आज उनकी नौकरी किस मुकाम पे होती। मैं आपको हर महीने के प्रमोशन की बात कर रहा हूँ। आपके बिजनेस में हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने ग्रोथ आनी चाहिए। और वो कैसे आ सकती है, उसी के ऊपर आज मैं मास्टर की लेकर आया, बिल्कुल नई बात आपके बीच में लेकर आया हूं, नया तरीका आपके बीच में लेकर आया हूं।
उसके लिए प्रोडक्ट बेचना आपको बंद करना पड़ेगा और लोगों की मदद के हाथ बढ़ाना पड़ेगा। जब आप बेचने की बात करोगे तो छोटे आदमी हो जाओगे, और लोगों की मदद करने निकलोगे तो बड़े आदमी हो जाओगे, और मदद करोगे तो घर पे लाइन लगेगी, और बेचोगे तो दुनिया के घर पे जाना पड़ेगा। इसलिए बेचने के शब्द को मदद में बदलो कि हम लोगों की मदद करने वाले, हम बेचने वाले नहीं है, हम लोगों की स्वास्थ्य की दिशा में मदद करने वाले हैं। और जो किसी के दर्द की दवा बन गया, सही मायनों में उसका जीवन सफल बन गया। जो किसी के दर्द की दवा बन गया, सही मायने में उसका जीवन सफल बन गया। आज की बात को नोट कर लेना आप, ये टीम नंबर 1 है, ये टीम नंबर 1 है, और इसको नंबर 1 बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर 1 पे आना आसान है, लेकिन नंबर 1 पे टिकना मुश्किल होता है। लेकिन आपको नंबर 1 पे टिकना है, उसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लीड केस स्टडी रख रहा हूं। इस केस स्टडी को समझना, इस केस स्टडी को आप समझ जाओगे। मेरे पास ऐसी 10 केस स्टडी है, मैं आपके सामने एक रख रहा हूं और फिर आपको उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रख रहा हूं। ये है मिस्टर बिल्कुल आपकी टीम लीडर से छोटा, मिस्टर महावीर शर्मा, जयपुर से है। लेवल आज की तारीख में ओनली स्टार पर्ल है, ओनली स्टार पर्ल। बहुत ध्यान से समझनी है बात, केवल स्टार पर्ल का लेवल है, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हुआ। और मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में इसके पास पर्ल का लेवल था। 25 मार्च को मेरी मीटिंग हुई और गामा ओरिजिनल का 6 पीस का ऑफर आया कि भाई 6 पीस वालों को एलडीपी मिलेगी। हमने थोड़ा मोटिवेट किया, हमने थोड़ी सी प्रेरणा दी, और 400 लोगों का इसने 6 पीस का टारगेट पूरा करवाया। और 400 लोगों का 6 पीस का गामा ओरिजिनल का टारगेट पूरा करवाने से, यानी एक ऐसे प्रोडक्ट को पकड़ने से जो कि ड्राइवर बन सकता, तो जिसको बेचने की जरूरत नहीं होती है, जो दुनिया की मदद करने लायक बना, उससे इसका स्टार पर्ल फाइनल हुआ। कोई खास बड़ी बात नहीं है। मार्च के महीने में बड़ी बड़ी पिने आई है, किसी के माल की कोई डंपिंग नहीं हुई, किसी का घर में कुछ लफड़ा नहीं हुआ, सब लोग खुश हुए, प्रोडक्टों के रिजल्ट आने लगे, घरों में कहानियां बनने लगी। कईयों के माइग्रेन ठीक हुए, कईयों के क्या ठीक, कईयों की शुगर कम हुई, कईयों का बीपी ठीक हुआ, कईयों का बोले कुछ लकवे के मरीज ठीक हुए। ये 400 लोगों के घरों में 6 पीस गए। इन 6 पीसों ने जादू करना शुरू किया, क्योंकि इन्होंने किसी की शुगर को ठीक किया, किसी ने किसी को समाधान प्रोडक्ट दिया, समाधान का प्रोडक्ट गया तो समाधान देने लगा, तालों की चाबी गई तो ताले खुलने लगे और काम होने लगा। और इन्होंने विचार करके 8 अप्रैल को एक नया तरीका डेवलप किया। मेरे से बात की, इन्होंने बात की, उन्होंने कहा मैं 6 पीस दिलाता हूँ, लोग 6 पीस लेते हैं, 2-4 घर में खा जाते हैं, 2-4 खत्म कर देते हैं और बात खत्म हो जाती है। फिर मिनट बाद नया टारगेट देना पड़ता है। ये तो हम पिछले इतने दिनों से कर रहे हैं, बात ऐसे बनेगी नहीं। जब तक जिम्मेदारी नहीं आती है, आदमी डेवलप नहीं होता। जब तक भार नहीं पड़ता, डेवलप नहीं होता। मैं लोगों से साबुन तेल क्या बिकवाऊं, जब मेरे हाथ में जादू हीरा है तो हीरा क्यों नहीं बिकवाऊं। और जब मैं बिकवाने की बात क्यों करूं, जब मदद करने का तरीका है। तो इन्होंने टीम के वाइटल के लोगों को पकड़ा, इन्होंने टीम के टेक्निकल को नहीं पकड़ा, टेक्निकल तो था ही नहीं, इनके टीम के रॉयल्टी अचीवर को नहीं पकड़ा। इन्होंने वाइटल के दर्द को समझा कि वाइटल के साथी के पास में इनकम का संघर्ष है, वो 5,000 कमा रहा है और 10,000 खर्च हो रहा है, वो 3,000 कमा रहा है, 8,000 खर्च हो रहा है, वो 8,000 कमा रहा है, 12,000 खर्च हो रहा है, उसका काम नहीं चल रहा है। उसने वाइटल के एक एक साथी को पकड़ा और उसको बोला, तू भी 30,000 कमाना चाहता है, तू भी 20,000 कमाना चाहता है, तू 50,000 कमाना चाहता है, तो तरीका मेरे पास है, तुझे 48 पीस गामा ओरिजिनल लेने पड़ेंगे, बिकवाने की गारंटी मेरी है, पर 48 से कम पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू 6 लेगा तो तेरे पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा, तू 6 को खत्म करने के तरीके ढूंढ लेगा और 6 खत्म हो जाएंगे, तू लगेगा मेरा टारगेट पूरा हो गया, फिर कोई नई कहानी शुरू करनी पड़ेगी। मुझे तेरे को व्यापारी बनाना है, तुझे इंसान बनाना है। लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने वाइटल के लोगों को पकड़ा और 48 पीस गामा ओरिजिनल पे अभियान शुरू किया और एक एक व्यक्ति की मदद की, किसी की फोन पे मदद की, किसी की व्यक्तिगत तौर पे जाके मदद की, जैसे जो मदद बन सकती थी। अभी तक 2 महीने हुए, 8 अप्रैल के बाद में 2 महीने हुए सर, आज 12 अप्रैल है। 160 पीस 8 तारीख तक हो चुके थे। अब ऐसा दिन तो मैंने कोई देखा नहीं अभी जिस दिन इनके 2, 3, 4, 5 से कम बिल आए हो। पहले 2 आते थे, अभी बढ़ने लगे। 48 पीस से कम की बात नहीं होती है। केवल एक ही नारा है, एक ही बात है, एक ही स्लोगन है। यहाँ 48 को 48 बोलते ही नहीं, वहां 48 को बोलते हैं एक गामा। 48 का नाम नहीं दिया क्योंकि 48 भारी लगेगा, तो नाम क्या दिया,
एक गामा किया, मैंने एक किया, एक मतलब एक कार्टून। अब तक 160 कार्टून का बिल बन चुका है, 160 से ज्यादा का बन चुका है। परिणाम क्या है और कैसे माल इजीली बिक रहा है। वाइटल के लोगों की इनकम 15,000, 20,000, 30,000 और एक व्यक्ति के वाइटल की इनकम 80,000। एक एग्जाम्पल है 80,000 का। 30 व्यक्तियों का, क्योंकि उसने 6 कार्टून सेल किए, 30 लोगों की। कुछ नहीं करना है, केवल बीमार लोगों को ढूंढना है और उनकी मदद का हाथ बढ़ाना है, उनकी बीमारी ठीक होती। वही एक व्यक्ति का तो ऐसा एग्जाम्पल है कि उसको गामाओरिनोल दिया, 8 दिन बाद उसने 37 लोगों की लिस्ट बनाई और 37 लोगों को उसने बिकवाया, जिसने 8 दिन में उसके फर्क आ गया था डायबिटीज में। और एक केस तो मैंने कल देखा, 900 की शुगर पहुंच गई थी कोविड के इलाज की वजह से। वो व्यक्ति ठीक हुआ, उसने संकल्प किया कि मैं रोजाना के 10 पीस बेचे बिना सोऊंगा नहीं। भारत डायबिटीज की राजधानी बन चुका है और मैं डायबिटीज के लोगों की मदद नहीं कर रहा हूँ। भारत में 30 सेकंड में हार्ट अटैक से आदमी मर रहे हैं और मैं अपनी कमाई में लगा पड़ा हूँ। मैं लोगों की मदद करूंगा, मेरी मदद तो ईश्वर करेगा। 30 लोगों के 2 कार्टून, मतलब 30 लोग डबल, यानी पहला कार्टून उनका अपने आप बिक चुका, तभी दूसरा लिया उन्होंने। और 10 लोगों का तीसरा कार्टून। ये सब लॉकडाउन की कहानी है, ये जब माल की शॉर्टेज की कहानी है। ये उस पीरियड का काम है जो अप्रैल की बात है, मई की बात है। अप्रैल और मई की कहानी है ये, इससे पहले नहीं। 8 अप्रैल के पहले एक भी 6 पीस के बिलों के अलावा कोई बिल नहीं कटा था। और इन लोगों ने 3 बार कर चुका, 10 लोगों ने, और 3 लोगों ने 4 बार, एक ने 5 बार और एक ने 6 बार, जिसका 80,000 का पेमेंट पड़ा है। और जिनके भी 6 पीस के बिल कटे हैं उनको स्पष्ट निर्देश है कि 6 पे काम करना ही नहीं है, क्योंकि 6 से कुछ होता नहीं है। आपको अगर जिंदगी में मदद ही करनी है तो 48 से कम की तो मदद करनी नहीं है। यहाँ नारा ही 48 का चलता है और बात ही 48 की चलती है। 48 से नीचे जब आप मदद करने निकले हो तो 6 की क्या मदद करनी है। जब आप बीमारी को ठीक करने वाले बने हो, 1000 डॉक्टर मुझे मिल चुके हैं, जो एक ऐसे डॉक्टर भी मिल चुके हैं जो 1000 पेशेंटों को ठीक कर चुके हैं। बस बात को समझने की है कि आपके पास हीरा क्या है, कौन सा क्या है, वो भी मैं समझाता हूँ, आपके बीच में आता हूँ। 48 पीस गामा पे 50 लोग ये भी 48 में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इनका बिल तभी कटेगा जब 48 ले लेंगे, इससे पहले बिल नहीं कटता है। बिल कटाना है तो 48 पे आना पड़ेगा। और इसकी वजह से अब नई शुरुआत की इस महीने से, मतलब कि डायमंड क्लब भी गामा ओरिजिनल से होना है, तो काफी लोग डायमंड क्लब हो गए। और कंसिस्टेंसी बोनस में गामा ओरिजिनल की वजह से बहुत सारे लोग आ गए। अप्रैल के महीने में इन्होंने 15% की ग्रोथ की, उस ग्रोथ पर ग्रोथ की जो मार्च में की। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका मार्च में 20 करोड़ हुआ था और अप्रैल में 6 करोड़ रह गया। ये आरसीएम की कहानी है। लेकिन इन्होंने मार्च में अपनी पहल को स्टार्पल किया, लेकिन अप्रैल में 15% की ग्रोथ की, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी उप चिमट के। और मई में इन्होंने 35% की ग्रोथ की और जून में इनको 60% की ग्रोथ है। और वो बिना किसी मेहनत के है, बिना किसी आय हत्या के है। क्यों है? क्योंकि जिनको पहले गामा ओरिजिनल दिया था वो तो दोबारा मांग ही रहे। वो ग्राहक आगे से फोन कर रहे हैं कि सर हमारे बीपी में फर्क पड़ा, आप और अगली डिब्बी कब देके जाएंगे, हमारे शुगर में फर्क पड़ा, हमें कब देके जाएंगे। यानी और नए ग्राहक और मिल रहे हैं और नए बेचने वाले 48 पीस के मदद करने वाले और हाथ तैयार हो रहे हैं। और इनकम के एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल स्टोरी, बिल्कुल छोटी सी सिंपल स्टोरी है, केस स्टडी मैंने बहुत रियल तैयार की है। ये नेकू खान बिल्कुल बाड़मेर का लड़का है,